देख सकते हैं इस जगह से, यहाँ से। तो ये हमारी हेडिंग है, यहाँ से हमको यहाँ तक देखना है। ये आपका एक अच्छा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बनता है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो आपसे दो तरीके से पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, या यह भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम इसको जब यहाँ से देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर व्यापक रूप से प्रभाव हुआ। वहाँ राजतंत्र के स्थान पर अनेक नए परिवर्तन हुए। स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली बनाई गई तथा जनता के हित में अनेक नए नए सुधार हुए। मतलब कहने का यह है कि जब 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर व्यापक रूप से प्रभाव हुआ। वहाँ राजतंत्र के स्थान पर अनेक नवीन परिवर्तन हुए। स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन हुआ तथा जनता के हित में नए सुधार हुए। तो लोगों की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। फिर क्या हुआ, लोगों को स्वतंत्रता मिली और समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त फ्रांस में क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर वहाँ के क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को भी निरंकुश शासन से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। कहने का मतलब कभी क्या होता है कि जब कोई समाज एक वर्ग पिछड़ा होता है तो फिर जब उस समाज में कोई परिवर्तन आता है तो वो समाज के जो लोग होते हैं वो ये विचार रखते हैं कि जैसे हम उनके द्वारा जो परिवर्तन, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन सभी लोगों के जीवन में हों। तो वो उसके क्षेत्र में वो कार्य करते हैं जिस प्रकार यहाँ हुआ। आगे देखेंगे, प्रेरित होकर उन्होंने मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने यह घोषणा की कि अन्य देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए फ्रांस सभी प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान करेगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि वे अन्य देशों के लोगों को भी निरंकुश शासन से मुक्त कराएंगे। और फ्रांस के लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि वे अन्य जो यूरोप के देश हैं वहाँ के लोगों को भी फ्रांस शासन से मुक्त कराएंगे। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की इस घोषणा का यूरोप के देशों की जनता ने स्वागत किया। फ्रांसीसी सेनाओं को अपने देश में प्रवेश करने में पूरी सहायता दी। तो जब कोई अच्छा काम होता है तो लोग उसकी सहायता करते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रांस के लोगों ने किया। यूरोप के देशों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोग अपने देशों में जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। 1790 के दशक में अपनी घोषणा और लक्ष्य से यूरोप के देशों की जनता को प्रभावित करने के बाद फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े क्षेत्रों में प्रवेश कर गईं। वहाँ क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हो गई और फ्रांसीसी सेनाएं उन देशों में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार प्रसार करने लगी। सारांश में 1789 मतलब कहने का ये हुआ कि फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैकोबिन क्लब स्थापित होने लगे। 1790 के दशक में क्या हुआ कि अपनी घोषणा जो उन्होंने की थी उसके लक्ष्य से यूरोप के देशों की जनता को प्रभावित करने के बाद फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। वहाँ क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत हुई और फ्रांसीसी सेनाएं उन देशों में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार प्रसार करने लगीं। सारांश ये निकला कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस और यूरोप पर हुए प्रभावों को निम्नवत किया जा सकता है। अब इसमें देखेंगे अब हम कि भाई यहाँ पर फिर चीज़ें कैसे बनी। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में चीज़ें हुई। तो यहाँ से पहली चीज़ देखेंगे कि इस क्रांति के फलस्वरूप लुई 16वें के शासन के अंत के साथ फ्रांस में लुई शासन का अंत हो गया और फ्रांस में लोकतंत्रीय शासन का आरंभ हुआ। तो पहली बात कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें हम देखेंगे 1789 की जो क्रांति थी उसका फ्रांस पर निम्न प्रभाव हुआ, जिसमें पहला प्रभाव था कि जब ये क्रांति हुई तो इससे लुई 16 का अंत हुआ और लुई 16 के अंत के साथ फ्रांस में लुई वंश का अंत हुआ और लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हुई। नंबर दूसरी बात जो इसमें होगी वो क्या होगी हमारी कि इस क्रांति के उपरांत फ्रांस में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ हुए। वहाँ सड़कों, पुलों, नहरों, चिकित्सालयों, स्कूलों आदि का निर्माण कराया गया। क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो केवल राजशाही को भोगने में रखते थे, वो जनता के हितों का उतना ध्यान रखते नहीं थे, जिस कारणवश चीज़ें क्या होती थी, खराब हो जाती थी। अब फिर यहाँ जब यहाँ परिवर्तन आए तो लोगों ने फिर क्या किया, नए नए सड़कें बनाई, पुल बनाए, नहरें बनाई, चिकित्सालय बनाए, स्कूलों का निर्माण हुआ। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, मेन प्रॉब्लम ये है। तो जब आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव हुआ तो सबसे पहली बात कि फ्रांस में उस समय लुई 16 का शासन था। तो पहली बात जो होगी वो इस तरह होगी कि लुई वंश का अंत हुआ और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब एक बात हो गई, तो जब लोकतंत्र की स्थापना होगी तो वहाँ नए नए कल्याणकारी काम होंगे। तो दूसरी बात जो है इसमें कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पर लोक कल्याणकारी काम आरंभ हुए। लोक कल्याणकारी काम क्या होता है, जिससे लोगों का भला होता है। लोगों का भला किससे होता है, नई सड़कें बने, वहाँ पुल बने, नहरें बने, चिकित्सालय बने, स्कूलों आदि का निर्माण हो। तो इन सारी चीज़ों से
दूसरा कारण ये था। तो तीसरा कारण क्या था कि फ्रांस में स्वतंत्रता आई, समानता मिली लोगों को, भ्रातृत्व और न्याय पर आधारित समाज हेतु प्रयास किए गए। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय पर आधारित हेतु प्रयास किए गए। तीसरा, फिर स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर काम किया गया। चौथा, फ्रांस में न्याय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन हुए और देश के लिए नई कानून संहिता लाई गई। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किए गए, लोगों के ध्यान में रखते हुए नई कानून संहिता लाई गई। अगली बात, ये बात हमारी ये वाली हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस की प्रभुसत्ता, ये पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा, ये पांचवा पॉइंट हमारा, फ्रांस की प्रभुसत्ता अब, पांचवा पॉइंट, फ्रांस की प्रभुसत्ता अब वहाँ के फ्रांस की प्रभुसत्ता, पांचवा पॉइंट फ्रांस की प्रभुसत्ता अब राजतंत्र के स्थान पर नागरिकों के हाथ में आ गई। तो फ्रांस का अब जो शासन था अब राजतंत्र के हाथों से निकलकर नागरिकों के हाथों में आ गया था। छठवां पॉइंट, स्टेट जनरल के स्थान पर नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसके बाद जो ये फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा और तिरंगे को, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और तिरंगे को वहाँ का ध्वज घोषित किया गया। इसके बाद में समस्त आयात व निर्यात शुल्क हटा दिए गए और भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद फ्रांस के पादरियों और शासक वर्ग के विशेष अधिकारियों का अंत कर दिया गया। कानून की दृष्टि से सभी को समान माना गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि जो लुई वंश था, लुई वंश का जो लुई 16 था उसको उसकी राजगद्दी से हटा दिया गया और वहाँ पर लुई वंश का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो फिर लोक कल्याणकारी काम हुए, जिसमें नई सड़कों का निर्माण हुआ, पुल बनाए गए, नहरें, चिकित्सालयों का निर्माण हुआ। उसके बाद फ्रांस में स्वतंत्रता आई, समानता, भ्रातृत्व, न्याय पर आधारित समाज बनाया गया। उसके बाद न्याय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए गए और नई कानून संहिता लाई गई। फ्रांस की प्रभुसत्ता में राजतंत्र के स्थान पर वहाँ के नागरिकों के हाथ में आई। स्टेट जनरल के स्थान पर नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और तिरंगे को राष्ट्रध्वज बनाया गया। उसके बाद आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए, सभी जगह एक प्रकार का कर व्यवस्था लागू की गई। और फिर आखिरी पॉइंट हमारा, फ्रांस के पादरी वर्ग शासकों का विशेषाधिकार का अंत किया गया और कानूनी दृष्टि से सभी को बराबर किया गया। अब इसका है कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव हुआ। अब हम इसको देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव हुआ। तो 1789 में होने वाली राज्य क्रांति का यूरोप के विभिन्न देशों पर जो प्रभाव पड़ा उनका उल्लेख इस प्रकार है कि पहला प्रभाव जो था, यूरोप के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ और विद्रोह व क्रांतिकारियों के माध्यम से एक एक करके वहाँ राष्ट्र राज्यों की स्थापना में सफलता प्राप्त होने लगी। मतलब कि यूरोप के नए नए देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और विद्रोह व क्रांतियों के माध्यम से एक एक करके वहाँ के सभी राज्यों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना में सफलता प्राप्त हुई। दूसरा कारण, दूसरी बात को देखेंगे कि लोकतंत्र के विचार को सभी यूरोपीय देशों में बल मिला और लोकतंत्र के इस विचार से सभी यूरोपीय देशों में बल मिला कि सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होती है, ये बात बताएगी। और अगला पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा, यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। इसके फलस्वरूप वहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट आएगा कि यूरोप के लोगों में एक नवीन चेतना का उदय हुआ और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा बच्चा कि यूरोप के निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों का दमन शुरू कर दिया था। तो पहले जो हम अब क्रांति का यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो, जब किसी एक देश में क्रांति होती है तो उसके आसपास वाले देश उससे प्रेरित होकर क्रांति करते हैं, इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो जब जो परिवर्तन फ्रांस में है उन्हीं लगभग परिवर्तनों को पूरे यूरोप में परिवर्तन होने लगे। क्या हुआ, पहला जो परिवर्तन आया कि यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ, आंदोलन हुए जिसके माध्यम से वहाँ नए राज्य बनने लगे, नए राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त हुई। लोकतंत्र के इस विचार को सभी यूरोपीय देशों में बल मिला और बोला गया कि सरकार जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है। चौथा पॉइंट मिला कि यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। इसके फलस्वरूप वहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। यूरोप के लोगों में नई चेतना आई, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन प्रारंभ किए और यूरोप के निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। अगर आपको इससे लेके यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने आपका ये डिस्कस किया है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे लेकर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सजेशन होता है तो आप इसे ज़रूर हमें दें।
और वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।